नमस्कार, मैं पूजा रैना। मेरे अपने इस चैनल सुरभि आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध है, जिन्हें एक साथ नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग नेचर या तासीर की चीज़ों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर हम आपको खाने पीने की कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें एक साथ खाने की मनाही है। कुछ खाद्य पदार्थ जो स्वभाव से ही हानिकारक होते हैं, जबकि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो अकेले तो बहुत गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, लेकिन जब इन्हीं पदार्थों को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ लिया जाए तो ये फायदे की बजाय सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। ये ही विरुद्ध आहार कहलाते हैं। विरुद्ध आहार का सेवन करने से कई तरह के रोग होने का खतरा रहता है, क्योंकि ये रस, रक्त आदि धातुओं को दूषित करते हैं, दोषों को बढ़ाते हैं तथा मलों को शरीर से बाहर नहीं निकालते। कई बार आपको कुछ गंभीर रोगों के कारण समझ नहीं आता है, असल में उनका कारण विरुद्ध आहार होता है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि इस प्रकार के विरुद्ध आहार का लगातार सेवन करते रहने से ये शरीर पर धीरे धीरे दुष्प्रभाव डालते हैं और धातुओं को दूषित करते रहते हैं। विरुद्ध आहार कई तरह के रोगों का कारण बनते हैं। दूध और दही एक दूसरे के विरुद्ध है, क्योंकि दूध क्षारीय है और दही अम्लीय। ये दोनों एक साथ में नहीं खा सकते। इसी तरह प्याज और दूध भी एक साथ नहीं खा सकते हैं। खीर खानी है तो आप प्याज नहीं खा सकते हैं, और अगर प्याज खाना है तो दूध की कोई चीज साथ में नहीं खा सकते। दही के साथ आप प्याज खा सकते हैं। दही में प्याज डालकर या प्याज में दही डालकर आप खा सकते हैं। घी और शहद एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अगर आप एक साथ खाएंगे, वैसे तो दोनों अमृत है, घी भी अमृत है और शहद भी, लेकिन साथ में खाएंगे तो ये जहर है। उड़द दाल और दही। काली वाली उड़द की दाल और दही कभी एक साथ नहीं खाइए। जैसे दही बड़ा, उड़द की दाल का दही बड़ा नहीं खाना चाहिए। मूंग की दाल का बड़ा दही के साथ खा सकते हैं, बस उड़द की दाल को छोड़कर। इसका कारण यह है कि उड़द की दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और हाई प्रोटीन डाइट का नियम यह है कि उनको किसी भी एसिडिक चीज के साथ नहीं खाए, क्योंकि हाई प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, और कोई भी एसिडिक चीज है वो हाई प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में रुकावट पैदा करती है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए कि दही भी खानी है और उड़द की दाल भी, तो दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही दही को कभी भी नमक के साथ नहीं खाना चाहिए। दही को हमेशा मीठी चीज़ों के साथ खाना चाहिए। दही को शक्कर, गुड़ के साथ खा सकते हैं, क्योंकि दही में बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जब हम दही के साथ खाते हैं तो अंदर जाकर जो एंजाइम सिक्रेशन है उनको ये बैक्टीरिया बहुत मदद करते हैं। तो दही हम खाते हैं बैक्टीरिया के लिए, जीवाणुओं के लिए दही को हम खाते हैं। दही को आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है जीवाणुओं का घर, और 1-2 नहीं करोड़ों। 1 कप दही में ही करोड़ों जीवाणु होते हैं। अब होता क्या है, ये 1 कप दही के जीवाणु हैं। ये अगर आपने जीवित खा लिए तो ये शरीर को बहुत काम आने वाले हैं, लेकिन अगर 1 कप दही में 1 चुटकी नमक डाला जाए तो सारे जीवाणु मर जाएंगे। अब अगर आप ऐसा दही खाएंगे तो दही के जो फंक्शन है बॉडी के लिए वो काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि नमक के जो केमिकल्स है वो जीवाणुओं के दुश्मन है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि दही के साथ कुछ ऐसी चीज खाइए जो जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाए, मारे नहीं। इसलिए दही को गुड़ के साथ खाइए। गुड़ डालते ही जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। आप इन जीवाणुओं को लेंस की मदद से देख सकते हैं। भगवान कृष्ण दही को मिश्री के साथ ही खाते थे। खट्टे फलों के साथ दूध कभी नहीं खाना। खट्टे फल, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, नींबू, ये सब खट्टे फल हैं। इनके साथ दूध नहीं खाना चाहिए। इसके साथ दही या लस्सी ले सकते हैं। आम जब तक कच्चा है तब तक एसिडिक है, तो उसे दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, लेकिन पकने के बाद वो एल्कलाइन हो जाता है, इसलिए आम और दूध खा सकते हैं। सेब, गाजर, चीकू, केला ये एल्कलाइन है, ये भी दूध के साथ खा सकते हैं।
ऐसी ही 103 चीज़ें हैं जो एक साथ नहीं खानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। धन्यवाद।